अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हमने मैथ 9 की एक्सरसाइज 4.3 करनी है जो कि सर्ड्स के मुतल्लिक है। अब सर्ड क्या होती है? सर्ड होती है कि रेडिकल साइन के अंदर इनरैशनल रेडिकल साइन है, उसके अंदर कोई भी रैशनल जो होगा वो रेडिकेंड होगा। ये इसको रेडिकेंड कहते हैं। ये रेडिकल साइंस के अंदर ये जो रेडिकेंड होगा वो रैशनल होगा। तो अब इसमें ऑपरेशंस, सर्ड्स के ऑपरेशंस क्या हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस, पहले इनको समझना जरूरी है कि इनके ऑपरेशन कैसे, सर्ड्स पे उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इनके ऑपरेशंस एडिशन के लिए जिस तरह से सेम रेडिकेंड होगा, रेडिकल होगा, सेम सर्ड होगी, तो वो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम सेम वेरिएबल को कॉमन ले लेते हैं तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेके इसको सिंगल सर्ड के अंदर हम लिख सकते हैं। प्लस होगा तो प्लस कर लेंगे, माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे। इस तरह से हम सेम जो बनाएंगे, हम अगर कहीं पर डिफरेंट दी गई हो है, वो आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि डिफरेंट दी गई होगी तो हम उसको सेम लेके आएंगे, सेम करेंगे और फिर उसको कॉमन लेंगे और सिंगल जो होगी वो सर्ड के अंदर हम आंसर देंगे। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसमें अगर दो सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम कंबाइन एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। उसको कंबाइन करके एक रेडिकल में लिख सकते हैं। जैसे कि 3 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5, इसको हम 3 into 5 इस तरह से हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर ओवर में है, कोशंट में दिए गए हैं, तो कोशंट में भी हम उनको, ये अलग-अलग से हैं तो हम इनको इकट्ठा करके इस तरह से 3/5 इकट्ठा एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस हमने आगे एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं कि इनको समझना जरूरी है, यही आगे अप्लाई होंगे। जी व्यूअर्स, अब आपके फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकंड क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। उसमें ये 3 into 162 का स्क्वायर रूट है। तो अब ये 3 जो है ये थर्ड अंडर रूट नहीं है इसका, वो यहां पे होना था। 3 अगर होता तो वो यहां पे होता। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर ये देखें 5 इसके ये जो इतना सा साइन होता है इसके अंदर है 5, उसका मतलब है ये फिफ्थ अंडर रूट है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये 162 हमें पता है कि 81 मल्टीप्लाई बाय 2, 162 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 8 16, 2 1s 2, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैंने आपको ऑपरेशंस के अंदर बताया था कि दो जो सर्ड्स होंगी उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो अगर इकट्ठा करके लिख सकते हैं तो इकट्ठी जो सर्ड होगी उसको सेपरेटली भी लिखा जा सकता है। तो अब ये 81 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होगा, इसको हम सेपरेटली 81 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट। अब 81 हमने क्यों किया? क्योंकि हमें 81 का स्क्वायर रूट पता है कि 9 होता है, तो इसलिए हम उसको एक होल नंबर के अंदर ले आएंगे। 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 9, 2 स्क्वायर रूट वैसे रह जाएगा। 9 इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 into 2 अंडर रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है, उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो सिंप्लीफाई अब हमने कर दिया। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो दिया गया है, उसके फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अंदर 96 x की पावर 6, y की 7, z की 8, उसका फिफ्थ अंडर रूट। तो इसके अंदर आपने इसको 96 को देखें कि 96 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 पे डिवाइड करें, 2 4s 8, 1 इधर 2 8 16, 2 2s 4, 2 4s 8, 2 1s 2, 2 2s 4, फिर 2 6s 12 और 2 3s 6। अब ये कितने 2s हैं? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 96 के पार्ट्स हमने बना लिए। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब x की 6 जो है इसको हम x की 5 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं। किसी भी वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स प्लस होती है। अगर प्लस की हुई है तो उसको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं। तो x की पावर 5x और इस y की पावर 7 है, तो 5 में हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि हमारे पास फिफ्थ अंडर रूट है, तो ये पावर 1/5 आएगी। तो इससे हम कटिंग कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो y की पावर 5 और y का स्क्वायर और z की 8 है तो z की 5, z का क्यूब। ये दोनों प्लस करेंगे तो 8 बनेगा, ये दोनों प्लस करेंगे तो 7 बनेगा, ये दोनों प्लस करेंगे तो 6 बनेगा।
अब 5 वाले आपने सेपरेट कर लेने हैं, 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5, ये आपने सेपरेट कर लिए। उस जो 5 की पावर्स में नहीं है वो आपने सेपरेट कर लिए, 3x y स्क्वायर z क्यूब, ये सेपरेटली आपने फिफ्थ अंडर रूट। ये जाहिर है कि हमने इनको इकट्ठा लिखा हुआ है, तो वही चीज इकट्ठे हैं तो इनको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं। ये हमने जो 5 वाले थे इनका सेपरेटली, ये जो फिफ्थ अंडर रूट होता है इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिख सकें तो 1/5 में हम लिख सकते हैं। रेडिकल में और एक्सपोनेंशियल में आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा होगा कि रेडिकल में कैसे लिखना है। अगर कोई ऐसे रेडिकल में दिया गया है तो उसको एक्सपोनेंशियल में हम 1/5 लिख सकते हैं। तो इसको हम 1/5 करेंगे, इनका हम वैसे ही फिफ्थ अंडर रूट लिख देंगे। तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये पावर सबसे जब मल्टीप्लाई होगी तो 5 × 1/5, 5 × 1/5, 5 × 1/5 ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। 5 5 से, 5 5 से, 5 5 से, 5 5 से, तो ये 2xyz हमारे पास जस्ट बचेगा। पावर 1 जो है वो लिखते नहीं है, 2xyz, और इसको हम 3xy² z क्यूब का फिफ्थ अंडर रूट, इसको हम फिफ्थ अंडर रूट को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो है आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है 18 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट। अब इसमें वही चीज, पहले नीचे जो है दोनों सेपरेट सर्ड्स जो हैं इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑपरेशंस को मैं आपको समझाया था कि मल्टीप्लाई हो रही हो सर्ड्स, तो उनको हम इकट्ठा एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। तो इनको हम इकट्ठा लिखेंगे, ऊपर वाला वैसे लिख दिया 18 स्क्वायर रूट ओवर 3 × 2 अंडर रूट, इसको हमने इकट्ठा, न्नीचे वाले को इकट्ठा कर लिया। अब अगला जो ऑपरेशन मैंने डिवीजन वाला समझाया था कि डिवीजन में अगर ऊपर नीचे दोनों सर्ड्स हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उसको हम एक सर्ड के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको हम एक में जब लिखेंगे तो 18 ओवर ये 3 2s 6, तो ये 6 3s 18, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3s 18, तो 3 स्क्वायर रूट ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ये 3 स्क्वायर रूट हमारा आंसर है। इसको सबको सिंप्लीफाई करके 3 स्क्वायर रूट हमारा आंसर आ गया। इसमें जस्ट डिनोमिनेटर में आपने पहले करना है, डिनोमिनेटर में इकट्ठा कर देना है, मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद फिर ये क्वोशंट की फॉर्म में है, डिवीजन में है, तो इनको हमने फिर डिवीजन को भी एक सर्ड में इकट्ठा लिख सकते हैं, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसी तरह आप ये 3 सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो तीनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहले हम ये 7 और 3 को इकट्ठा करके लिखेंगे, 7 3 स्क्वायर रूट लिख दिया हमने, फिर ये 7 3 21 बनता है, ये भी 21 है, ये 2 सर्ड्स आ गई। इन 2 सर्ड्स को फिर हम एक सर्ड के अंदर लिख सकते हैं, एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। तो 21 इंटू ये 7 3 21, 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर, कोई भी चीज 2 दफा मल्टीप्लाई होती है तो वो उसका स्क्वायर आ जाता है। तो 21 का स्क्वायर रूट, आपको पता है कि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। वैसे भी ये स्क्वायर रूट जो होता है ये एक्सपोनेंशियल में लिखे तो 1/2 होता है, 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, या सिंपली ये कह लें कि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये 21 हमारा आंसर आ गया। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपके मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले जो हैं वो मल्टीप्लाई और यहां पर पहले मल्टीप्लाई फिर डिवीजन ये अप्लाई होगा सर्ड्स की, और यहां पर भी मल्टीप्लाई वाला अप्लाई होगा, उनको इकट्ठा हम कर सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा। अब आपका थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है, उसके मुताबिक मुख्तलिफ सर्ड्स की प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि सेम सर्ड होगी तो उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो इसको सेम बनाने के लिए अब ये 45 स्क्वायर रूट है, 20 स्क्वायर रूट है, 5 स्क्वायर रूट है, तो अब इसको हम 5 स्क्वायर रूट की फॉर्म में लेके आएंगे ताकि एक सर्ड हमारे पास आ जाए तीनों वैल्यूज के अंदर, तो हम तीनों टर्म्स के अंदर, तो उनको हम कॉमन ले लें, उस सर्ड को हम कॉमन ले लें, सिंगल सर्ड में हमने इसको लेके आना है। तो ये 45 का हमें पता है कि 9 × 5, 9 हमने क्यों चूज किया, 9 इसलिए कि 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 3 होता है,
यहां पर 20 को 4 इंटू 5 इसलिए कि इस 5 अंडर रूट की तरह हम लेके आना चाहते हैं कि 5 अंडर रूट की फॉर्म में ये टर्म्स में भी 5 अंडर रूट आ जाए, इस फॉर्म में हम लेके आना चाहते हैं। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें। अब 4 इसलिए कि 2 इसका हमें स्क्वायर रूट पता है कि 2 आएगा, 9 इसलिए कि इसका स्क्वायर रूट हमें पता है कि 3 आएगा, और 5 इसलिए कि हम इसके साथ इसको कॉमन करना चाहते हैं। ये स्टेप समझ आ गया होगा आपको कि इसको 9 5 9 5 45 4 5 20, जस्ट हमने इसके पार्ट्स बनाए, इसके फैक्टर्स बना लिए। तो अब यहां पर ये इकट्ठा लिखी हुई है, एक सर्ड इकट्ठी लिखी हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटली लिखी हुई दो सर्ड्स हो तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। ये मैंने मल्टीप्लाई में आपको समझाया था कि मल्टीप्लाई सर्ड्स की मल्टीप्लाई हो तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको सेपरेटली लिख सकते हैं। प्लस हो रही हो तो फिर नहीं, प्लस तो प्लस वैसे 9 + 5 हो जाएगा, एक ही बन जाएगी चीज। मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। और यहां पर ये 9 स्क्वायर रूट सेपरेट, 5 स्क्वायर रूट, -3 4 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट सेपरेट मैंने जस्ट इनको लिख लिया। ये वैसे की वैसी साथ में चली आ रही है। अब ये 9 स्क्वायर रूट हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, तो हमने उसको 3 में लिख लिया। ये 4 स्क्वायर रूट 2 होता है, जस्ट 3 ये वाला आ गया 2, ये 2 और ये 5 स्क्वायर रूट वैसे ही +4 × 5 स्क्वायर रूट। अब ये 3 × 5 स्क्वायर रूट -3 2 6 6 × 5 अंडर रूट +4 × 5 अंडर रूट। अब तीनों में आप चेक करें कि ये भी 5 अंडर रूट की फॉर्म में, ये भी 5 अंडर रूट की फॉर्म में, ये भी 5 अंडर रूट की फॉर्म में है। तो ये हमने किया ही इसलिए है कि एक सर्ड आ जाए जो हम कॉमन ले सकें। तो इसलिए हमने अब ये 5 स्क्वायर रूट जो है इसको हम कॉमन लेंगे, तीनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, मुश्तरिक यानी कि आ जाएगा। तो ये 5 स्क्वायर रूट कॉमन लिया तो यहां पर ये कॉमन चला गया तो ये 3 बच गया, ये कॉमन चला गया तो -6 और ये 5 स्क्वायर रूट कॉमन चला गया तो +4 आ जाएगा। तो इसमें हम पहले प्लस वाली, बोर्ड मैथ्स में आपको पता होगा बोर्ड मैथ्स रूल का, तो पहले प्लस वाली प्लस करते हैं, यानी +3 +4 7 -6 7 -6 1 होता है, वो 1 हम लिखते ही नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 5 अंडर रूट ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने एक सर्ड में इसको सिंपलीफाई कर दिया। मेथड वही कि हमने 5 स्क्वायर रूट की फॉर्म में इनको भी लेके आना है और उसको इस तरह से लेके आना है कि ये हमें जो दूसरा बचेगा उसका स्क्वायर रूट हम ऐसे सेपरेट करें कि वो होल नंबर में आ जाए और उसको हम मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लेके हम सेपरेट कर सके। अब इस पार्ट का चौथा क्वेश्चन जो है उसमें 2 × 6 × 5 अंडर रूट -3 × 5 अंडर रूट। यहाँ पर ये देखें कि 5 अंडर रूट जो है ये सेम है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। 5 अंडर रूट सेम जो सर्ड है हम इसको कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हम 5 अंडर रूट कॉमन लेंगे। तो 5 अंडर रूट कॉमन जब ले लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वैसे रहेगा, तो ये 5 अंडर रूट कॉमन चला गया, ये 6 माइनस 5 अंडर रूट कॉमन चला गया तो ये 3। अब ये 6 - 3 क्या होता है 3, तो 2 × 3 6 × 5 अंडर रूट। एक सर्ड के अंदर हमने इसको लिख लिया, इस तरह से हम एक सर्ड के अंदर इसको लिख सकते हैं। अब आपका फोर्थ पार्ट जो है उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 3 + 3 अंडर रूट × 3 - 3 अंडर रूट। इसमें अलजेब्रे का फार्मूला a + b × a - b, ये आपको पता होगा कि a + b × a - b सेम जो क्वांटिटीज हैं, एक दफा उनमें प्लस हो एक दफा माइनस हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये क्लोज करें इस फार्मूले को तो a² - b², ये वाला फार्मूला इस वाले पार्ट में यूज होगा। एक दफा प्लस दिया गया है, ये देखें 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट सेम है, एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये सारी हमारी ये कंडीशन बन रही है। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो a का स्क्वायर का मतलब कि पहली वैल्यू जो है उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर -b का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू जो दी गई है सेकंड क्वांटिटी जो है उसका स्क्वायर, सेकंड हमारी है 3 अंडर रूट, तो -3 अंडर रूट का स्क्वायर। तो अब ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, ये आपको पता है 9 - 3, तो ये हमारा आंसर 6 आ गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया। बेसिक आपने समझना है कि इसमें ये फार्मूला a + b × a - b = a² - b² ये यूज होता है, इसको आपने यूज करना है। यही फार्मूला इस आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें यूज होगा। 2 अंडर रूट + 1/3 अंडर रूट 2 अंडर रूट -1/3 अंडर रूट।
इसमें भी ये देखें सेम 2 अंडर रूट 1 ओवर 3 अंडर रूट 1 ओवर 3 अंडर रूट, दोनों सेम वैल्यूज हैं और उनमें एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है और वो मल्टीप्लाई हो रही है। ये ब्रैकेट क्या होती है, ये मल्टीप्लाई होती है, तो वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसमें भी उसी तरह से हम क्लोज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर हमारा ए 2 अंडर रूट है तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस बी हमारा 1 ओवर 3 अंडर रूट है तो 1 ओवर 3 अंडर रूट का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, माइनस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 1 ओवर 3। अब ये एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवीजन में हम एलसीएम नहीं लेते, हम प्लस और माइनस हो रही हो फ्रैक्शंस या एक फ्रैक्शन एक होल नंबर प्लस और माइनस हो रहे हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर हम एलसीएम नहीं लेते। तो इसके नीचे क्या होता है, हर होल नंबर के नीचे 1 होता है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 को हम फिर 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 को 1 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, उसको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब 6 माइनस 1 5 ओवर 3, ये हमारा आंसर आ गया। इस सर्च की फॉर्म में जो हमें दिया गया था क्वेश्चन उसको हमने सॉल्व किया तो ये एक फ्रैक्शन में हमारे पास 5 ओवर 3 आ गया। अब ये इसी पार्ट का 5th क्वेश्चन जो है उसमें x अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उनको हमने पहले इन दो पे हमने ये देखना है कि वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बताया था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको क्लोज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए सेम है, एक्स अंडर रूट वाई अंडर रूट सेम है, दोनों में एक दफा प्लस एक दफा माइनस और ये ब्रैकेट बता रही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस ए प्लस बी ए माइनस बी वाली है। तो इसको हमें पता है कि क्लोज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो अब ए स्क्वायर हमारा ए है एक्स अंडर रूट, तो एक्स अंडर रूट का स्क्वायर ये है ए स्क्वायर माइनस बी हमारा है वाई अंडर रूट, तो वाई अंडर रूट का स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गई इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख लिया। पहले हमने इन दो को सॉल्व करना है और इस ब्रैकेट को आपने समझना है कि ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जस्ट तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। माइनस और प्लस अलहदा कर देंगे, इसको माइनस और प्लस आ जाए दरमियान में तो वो अलहदा कर देते हैं, लेकिन हमने देखा कि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हमने ये जो पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स थी और उसके अंदर प्लस और माइनस था, अब ये माइनस आ गया तो अब ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स अंडर रूट इनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा कि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट का मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर जो ये वाली है रकम जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है और ये आपने लाजमी लगानी है, वरना ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहां से ये स्टेप अलजेब्रे के मुताबिक आपका ये गलत हो जाएगा। तो अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो अब ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दो को देखें, वही कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि सेम x और x सेम, y और y सेम, एक में माइनस एक में प्लस। ये इशू नहीं होता कि प्लस पहले आए या माइनस पहले आए, कोई भी प्लस माइनस होना चाहिए दोनों में। जो भी पहले यहाँ पे प्लस था बाद में माइनस था, यहाँ पे पहले माइनस बाद में प्लस, तो कोई भी आ सकता है। तो ये माइनस और प्लस है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट्स बता रहे हैं कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो कंडीशंस सारी की सारी a माइनस बी ए प्लस बी वाली अप्लाई हो रही है। तो इसको हम क्लोज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारा x है तो x का स्क्वायर माइनस b हमारा y है तो y का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में वैसे ही लिख दिया। ये स्टेप वाइज आपका हर स्टेप में वही फार्मूला होगा, पहले इन दो पे ये सॉल्व हो जाएगा तो वो जो आंसर आएगा उसका इसके साथ, फिर ये वाला जो अब आंसर आया है इसमें भी ये देखें कि वही चीज अप्लाई हो रही है, एक्स स्क्वायर से सेम, वाई स्क्वायर से सेम, और ये माइनस और ये प्लस और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो स्टेप वाइज आपका वही पहले इन दो पे आपने अप्लाई करना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ, तो ये क्लोज होता जाएगा। तो अब ये सेम चीज एक दफा माइनस एक दफा प्लस और मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए वो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा ए एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी हमारा वाई नहीं है, वाई स्क्वायर है, तो हमने वाई स्क्वायर तो ये बी वाला ले लिया। अब फार्मूले में बी स्क्वायर होता है, तो ये फार्मूले वाला स्क्वायर आ गया, तो अब ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2 4, एक्स की 4 माइनस वाई की 4, ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ गया। तो ये स्टेप वाइज आपने समझ लेना है कि पहले दो पे वही फार्मूला यूज होगा इसके माइनस बी स्क्वायर, फिर इसके साथ मिलकर इस स्टेप पे ये वाला, और फिर उसके साथ मिलकर ये वाला। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।